जी दोस्तों, आपसे मुतबाना गुजारिश एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी उस्ताद जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है उस्ताद जी। आपकी दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत वीडियो पसंद की है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइक किया आपको दोस्तों ने। तो मेरे दोस्तों ने और भी फरमाइशें काफ़ी सारी की थी, लेकिन आज अपने नज़रिए से दोस्तों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दोस्तों के पास परिंदे भी अच्छे हों, बच्चे भी अच्छे उड़े, देखने में भी कबूतर अच्छे हों, और जो खास करके कबूतर जो गिर जाते हैं परवाज़ ज़्यादा करने के बाद, जी जी, उनके लिए किस तरह का जोड़ा होना चाहिए कि ताकि बच्चा ना ज़ाया हो, उसके हवाले से आप बात करें। जी असल में कबूतर को ये गिरना और ये घर आना, ये तो बंदे के अपने हाथ में है। और दूसरा है कि कबूतर को बनाने वाले को चाहिए कि वो जोड़ा इस तरह लगाए कि किसी, अगर उसको नहीं समझ तो किसी सीनियर से मशवरा कर ले, बात कर ले। जोड़े का असल में कबूतर की उड़ान का जो है ना, इसका बैलेंस कैसे बनाएं जोड़े का? मेरा मकसद करने का कि जोड़ा बैलेंस में करे ताकि बच्चा भी उसका बैलेंस में निकले। फर्ज करें मेरी एक मादी है, उसकी दुम 4 उंगली से ज्यादा है, जी जी, ठीक है ना, और मेरा मेल है वो उसकी हड्डी जो दुम है ना, उसकी दुम जी जी, हड्डी तो 4 उंगली है ना। जी जी, फीमेल की चले 3.5 उंगली भी हो जाती जी है, लेकिन वो चल जाती है। अभी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी अच्छे बने, उनकी हड्डी भी 4 उंगली बने, ठीक है ना, उनका बैलेंस भी अच्छा बने, उनका उठाव भी अच्छा हो, जी जी, ठीक है ना, उनकी शोल्डर भी बाहिर हो। जी जी, इस तरह का मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जोड़ा बनाए जिसके बच्चे इस तरह के निकले। सही है। हाँ जी, ये अमजद साहब, कबूतर अगर आपका ना कश्ती हड्डी का है ना, हाँ जी, तो उसके साथ कश्ती हड्डी की मादी ना लगाएं, कश्ती हड्डी की नहीं लगानी चाहिए, और उसके गोल हड्डी की हाँ जी, जो है उसके साथ मादी लगाएं। और कबूतर का देखें ना, पर का बैलेंस जो है असल में ये बेहतर होना चाहिए। कबूतर का अगर बैलेंस फर्ज कर ले, कबूतर लंबे ज़्यादा लेंथ वाले परों का हाँ है, जी। उसके साथ अगर ज़्यादा लेंथी परों की मादी लगाएंगे तो जाहिर बात है वो ज़्यादा और लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लात बड़ी हो हाँ जाए। जी। और दूसरी बात है कि कबूतर ये जो गिर जाते हैं, ये कहते हैं कि गिर जाते हैं, कबूतर का पर इस तरह का होना चाहिए कि जिस तरह स्प्रिंग है, उसमें लचक भी हो, और ये नहीं कि बिल्कुल ढीला। कबूतर जो है ना अमूमन इस तरह गिरता है कि बाज़ औक़ात कबूतर जो है ना, उनका एंड पे जाके जो पर है ना, वो बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। वो बेजान नहीं होना चाहिए। कबूतर के पर को बाज़ औक़ात आपने भी 1-2 वीडियो में दिखाया कि कबूतर के पर को इस तरह जब मोड़ के छोड़े तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अपनी जगह पे चला अपनी जगह पे चला जाए, अपनी जगह पे जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, ये जो तीली होती है कबूतर की, जो तीली है, ये मोटी ठीक रहती है बरीक? नहीं नहीं, मोटी नहीं, फ्लैट तीली, फ्लैट तीली, हाँ, ऊपर से ना उभरी हुई नहीं होनी चाहिए, सही। ऊपर से या तो नीचे से। कबूतर के जोड़ जो है वो किस तरह के, ज्यादा नरम अच्छे होते हैं या ज्यादा सख्त? कबूतर के जोड़ नरम अच्छे होते हैं, और अंदर की तरफ जो है ना मुड़े हुए, हाँ जी, ये शक्ल के होने चाहिए, ये नहीं इस तरह के नहीं होने हाँ चाहिए। जी, ये चुभने, जो जिसको कहते हैं चुभने वाले, वो नहीं होने चाहिए। अच्छा कुछ, हाँ जी, उसका ज्यादा बेहतर है। अच्छा कुछ जोड़ साजी ऐसे होते हैं जहाँ पे हड्डी हमारी खत्म होती है, जी जी, वहाँ से जोड़ शुरू हो जाता है, कुछ का जोड़ थोड़ा आगे जाके शुरू होता है। जो बिल्कुल हड्डी के पास होता है वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर होता जितना फासला कम हो, है, जितना हड्डी का हाँ, जोड़ वही का आप कह रहे थे ना कि वो गिर जाता है, वो कबूतर नहीं गिरते। पेड़ छोटा होना चाहिए, नीचे से पेड़ छोटा होना चाहिए। जितना पेड़ हड्डी और जोड़ में जितना फासला कम होगा वो कबूतर नहीं गिरता है। वो कबूतर नहीं गिरेगा। उसमें कई दोस्त ऐसे ना जोड़ा लगाते हैं, एक बच्चा उड़ता है और एक गिर जाता है। हाँ, वो इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात नर और मादी में फ़र्क होता है, तो जोड़ा लगाने से पहले अगर दोनों इस तरह के जोड़ के हैं तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं बच्चे गिरेंगे। अच्छा सर जी, कई कबूतर ऐसे हैं जो सफेद आंखें हैं जी, तो माशाल्लाह छोड़ते सीधे आसमान में जाते हैं। जी जी, तो इसमें भी गर्म और ठंडी आंख कौन सी होती है? मतलब आगे सफेद आंख भी है, वो सीधे छोड़ो सीधे आसमान में जाते हैं बड़ी तेजी से जी चक्रों में, और रेड आइज भी जाते हैं। तो इनमें जो ज्यादा तेज आंख जिसे हम गर्म कह सकते हैं, वो कौन सी ज्यादा, रेड आइज ज्यादा गर्म होगी या व्हाइट आंख ज्यादा? नहीं, रेड आइज ज़्यादा गर्म आंखें को। ज्यादा गर्म आंख की होगी। एक ऑन एक ऑफ है। एक ऑन ऑफ। अच्छा एक चीज हो रहा है हड्डी की, आपके उस्ताद साहब का मैंने एक प्रोग्राम देखा था, तो उसमें बोला था कि हड्डी जो कबूतर की 4 उंगली, अभी कहते हैं मेरी उंगली जो मेरे हाथ में और आपके हाथ में फर्क है उंगली का, तो इसका क्या करेंगे? 4 उंगली तो यहाँ पे 4 उंगली जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल गलत है। गलत है। 4 उंगली की होनी चाहिए, 3 उंगली का भी उठता है,
कबूतर 2 उंगली का भी कबूतर बाज का पलाई में कमजोर रह जाता है। ये हड्डी जो है ना ब्लड वाइज अच्छा ब्लड वाइज ये बिल्कुल छोटी सी डिजायर है। जो कमजोर पला होगा वो दूसरे कबूतर जो ताकतवर पला होगा बच्चा उसका मुकाबला तो नहीं करेगा उसकी निस्बत हाँ, लेकिन ब्लड वाइज जो है ना कबूतर ये जो चूड़ी है ये बिल्कुल गलत है। 4 उंगली हो तो फिर बाज का 3.5 है, 3 उंगली हड्डी है। बाज बंदे हैं उनके 2 उंगली हमारे 4 उंगलियों के बराबर है। इस तरह हाँ, बड़े वही लोग ना हाइट का तो 4 उंगली मैं ये समझ से भाई ना बात कि हड्डी 4 उंगली होनी चाहिए। 4 उंगली अभी एक भाई का हाथ है वो उसकी उंगलियां थोड़ा छोटी हैं। मेरे और आपके हाथ का फर्क है। हाँ जी देखिए आपका हाँ जी हाँ जी मेरी 4 आ रही है आपकी 3 आ हाँ रही जी है। फर्क है। यही तो चीज है ना कि हड्डी फिर यहाँ पे आके तो फेल होगी फिर। नहीं हड्डी वाला जो है ना कॉन्सेप्ट जो ये तो गुमराह करने वाली बात है हड्डी के चक्कर में डाला हाँ है। बस ये असल में पता क्या है पहले तो ये चीजें 4 उंगली वाली नहीं ये कुछ सालों से ये इतना इस तरफ लोगों का जो है ना हाँ जी ये ध्यान हुआ है रुझान हाँ इस जी। तरफ, हाँ जी। अगर जिसके पास 4 उंगली से ज्यादा हड्डी है उसने कहना यही उठते हैं। हाँ जी। जिसके पास 3 उंगली उसने कहना असल बात तो ये ना कि किसी की हाइट 6 फुट है किसी की 4.5 फुट है तो जाहिर है कि साइज में भी फर्क आ गया हाथ में भी फर्क आ गया। तो हाँ जी असल में देखें जिस तरह एक मोटरसाइकिल है बाइक है हाँ जी ये उन्होंने इसको जो 70 मोटरसाइकिल है इसको 1 to 5 के स्पेयर पार्ट्स लगा देंगे तो ये अजीब सी लगेगी हाँ जी। और वैसे भी जो इसकी कारकर्दगी है उसमें फर्क आ जाएगा। इसी तरह कबूतर हैं एक कबूतर है वो नस्ल वाइज बात सारे कबूतर एक जैसे नहीं होते जी एक कबूतर है वो उसकी टांगें बहुत बड़ी हैं और जिसामत छोटी है या उसके पर बहुत बड़े हैं बाकी सारा जिस्म जो है छोटा है। कबूतर को पूरा बैलेंस में होना चाहिए। पूरा बैलेंस वो होना चाहिए। 3 उंगली का है या 4 उंगली का है जितना बड़ा देखे ना कबूतर होगा उस तरह की उसके उससे हड्डी भी उस तरह की चाहिए। उसी तरह चाहिए। हाँ एक कबूतर है वो कह रहे हैं ना एक कीट का कबूतर इतना होना चाहिए। हाँ जी। अगर वो समझ लें कि इतना बड़ा कबूतर है तो उसकी हड्डी बिल्कुल छोटी सी है तो वो भी बेकार है। वो भी बेकार है। और कबूतर दिखा दो जरा। अगर कबूतर देखे ना ये जीरा कबूतर ये शराजी कबूतर हैं जी वो कबूतर साइज में अगर छोटे अगला, हैं अगला। आधी से ज्यादा आगे वाला जिस्म से ज्यादा हड्डी है उनकी जी तो वो देखो उनका वजूद है ना वो उस वजूद की वजह से समान नहीं जा सकते। अच्छा सही। अच्छा कई कबूतर जो वेटलेस होते हैं कई वेटर होते हैं जी जी तो दोनों में से ज्यादा कौन सा बेहतर होता है? वेटलेस वेटलेस कबूतर लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम हाँ, में। अच्छा सर जी इसके बाद ये जो डॉट आते हैं उंगलियों जी, में ये जो डॉट है जी, जी। इनका भी कोई अमल दखल है हाँ, परवाज़ के बिल्कुल, साथ? हाँ। इनका क्या असर है? नहीं ये ब्लड लाइन ये ज्यादा ब्रीडर होने की निशानी है जो ज्यादा डॉट्स होंगे और ज्यादा डार्क होंगे खुशक पंजे होंगे। अच्छा ये ज्यादा डॉट्स ये ब्रीडर की निशानी हाँ है। जी। परवाज़ में कोई जो इससे- ज्यादा ब्रीडर कबूतर हैं उनके अक्सर आप पंजे देखे खुशक भी हैं और वो नीले पंजे जिसको कहते हैं। हाँ जी, नीले पंजे। वो नीलापन उसमें जिसे ज्यादा हम है। पक्की टांगे कहते जामुनी हैं। पंजे। हाँ जी जामुनी वो पंजे भी लोग कहते हैं। कहते हैं ना कि ये कसूरी कबूतरों में है या फलां कबूतरों हाँ में जी। या ये कमगर कबूतरों में जब अच्छे कमगर हैं जी। या इनमें कमगरों में फिरोजपुरी पारा है पीछे से जी। तो उनको देखें उनके डार्क पंजे होंगे अच्छा उनके बहुत ज्यादा डार्क होंगे अच्छा पंजे। सही ये डंडी मियां के साहब भी वाले कबूतर जब बूढ़े हो जाते हैं हाँ बड़ी एज में चले जाते हैं बहुत डार्क हो जाते हैं। डार्क हो जाता है। अच्छा ये जो ये नली है हाँ जो जी। इसका भी कोई अमल दखल होता है? मोटी किसी की बरीक है? मैं तो वही कह रहा हूँ कि कबूतर का जो है ना मुकम्मल स्पेयर पार्ट्स उसके साइज के मुताबिक होना चाहिए। ये नली है ना हाँ जी। अब इतना बड़ा कबूतर है तो बरीक सी नलियों वाला नहीं होगा वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, ज़ाहिर है। बड़े साइज का बड़े उसका जिस तरह इंसान का कद काठ है उसकी टांगे भी उसके हिसाब से होंगी उसके बाजू भी बंदा 6 फुट का है तो उसके 1.5 फुट के हाथ हाँ जी। तो नहीं होंगे। हाँ जी। तो इस तरह कबूतर है सही, कबूतर सही। का ये देखे ना अगर कबूतर पूरे साइज का है जी बड़े साइज का कबूतर जी। है तो उसकी जाहिर बात है उसकी सारी चीजें जो है बड़ी होंगी। यानी कि कबूतर इतना बड़ा है उसके पर इतने छोटे तो नहीं होंगे। अच्छा सर जी ये जो दुम से बाहर निकल आते हैं जी, पर उनका भी कोई ये कनियां जो है दुम से बाहर निकल आती हैं नहीं होनी तो वो चाहिए। वो नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए। मेरी नजर में अनबैलेंस है आपकी नजर में क्या नहीं, unbalance। अनबैलेंस हो जाएगा हाँ, वो कबूतर परवाज नहीं करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल वो प्रवास का वही कबूतर गिरते हैं वही इनका गिरते हैं। बैलेंस नहीं होता वही कबूतर गिरते हैं। हाँ अगर इसका देखे ना एक कबूतर है उसका पूरा जिस्म जो है ना वो ऐसे होना चाहिए जैसे आपने ट्रेस करके बनाया है। सही सही सही। ये देखे जोड़ कितने अच्छे हैं इसके। हाँ जी इधर से आउट है।
जी बिल्कुल, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है, दरमियाना जोड़ है। तो दरमियाने जोड़ का सफा जोड़ का ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ देखें ना, अच्छा, ये आपस में रगड़ भी खाते हैं। हल्का सा नीचे गैप है, हाँ लेकिन जी। ये गैप ये बुराई नहीं है। लोग कहते हैं जी गैप वो हल्का सा मादी खुला से दूर हो जाएगा। नादी से दूर हो सही है, जाएगा। सही तो है। जी दोस्तों, मैंने भाईजान का तारफ नहीं करवाया था, ये उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के शागिर्द हैं। इसी तरह ये उस्ताद मलक रमजान साहब। मलक रमजान साहब इनका नाम है सर। उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के ये शागिर्द हैं। तो माशाल्लाह उस्ताद जी इनके पास ठहरे भी हुए थे आके, तो हमारी जरा सलाम दो। बाद में तो इनके उस्ताद जी से भी एक इंटरव्यू करते अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए। अभी अपने उस्ताद जी से जो आपने चीज़ सीखी है मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके किसी के काम आ जाए, कोई उनके फायदे में आ जाए कोई चीज़। कि कबूतर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे होना चाहिए। कबूतर की जो लेंथ है ना वो तकरीबन 1 फीट होनी चाहिए। ये हाँ जी। जितना छोटा कबूतर होगा वो ज्यादा जल्दी सीधा हो जाएगा, जब प्रवास करके आएगा ना जी। वो जल्दी सीधा हो जाएगा। अच्छा। जो बड़े साइज का होगा वो जल्दी सीधा नहीं होगा, और टाइम ज़्यादा टाइम लेगा। ऐसे कबूतर का गिरने का भी ज़्यादा खतरा होता है। गिरने का खतरा कम भी हो, लेकिन प्रवास पे प्रवास नहीं देता वो प्रवास पे प्रवास नहीं देता। जो सही, छोटे सही, साइज का था वो प्रवास पे प्रवास देता है, सही 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 वो जल्दी सीधा हो जाता है कबूतर। चलो सही हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे दोस्तों के लिए। आपसे सवाल तो काफ़ी सारे थे, लेकिन थोड़ा टाइम ओवर हो गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह ताला अपने चंद दोस्तों से सवाल भी करेंगे। दोस्तों के ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर उस्ताद जी से कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि उस्ताद जी अपना नंबर शेयर कर दें। एक मिनट, एक मैसेज है सब दोस्तों के लिए जी जी। कि रमजान की आमद है। रमजानुल मुबारक का महीना जो है ना माशाअल्लाह। बिल्कुल करीब है। चंद दिनों बाद जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो साहिब हैसियत है वो अपने इर्द गिर्द देखें। अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके साथ जो है ना जितना हो सकता है तावन करें, बल्कि दूसरों को किसी को बताए बगैर एक हाथ दे और दूसरे हाथ को पता ना चले, चलो अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए आपने करना है। और दूसरी ये बात है कि इस मुश्किल की घड़ी में अगर कोई आपने किसी एक गरीब या कमज़ोर किसी दोस्त का जो हाथ थाम लिया तो उसका अजर इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको देगा। इंशाल्लाह। तो दोस्तों से गुजारिश है कि ज़रूर जो है ना अपने इर्द गिर्द सिर्फ अपने तरफ ध्यान ना रखें, अपने इर्द गिर्द भी ध्यान करें। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करें दोस्तों से, क्योंकि हमारे कबूतर परवर हजरात जो है, मैं ख़ास तौर पे उनके साथ जो है ना उनसे अपील कर रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द जो है ना ज़रूर देखें, जरूर करें जी। बहुत अच्छा मैसेज दिया उस्ताद जी ने, बहुत अच्छा इंशाअल्लाह मैसेज दिया। ताला आपके जो है अल्लाह ताला कहते हैं ना 10 दुनिया और 70 आखिरत। अगर आप किसी के साथ जो नेकी करते हैं ना तो अल्लाह उसका सिला दुनिया में और आखिरत में भी देता है इंशाल्लाह सर। आमीन। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपका तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया।